भाइयों और बहनों, आप लोगों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक बड़ा मैसेज। हेलो दोस्तों, देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी तो मैं वाला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जो दुबई यूही से निकल के आ रही है कि दुबई में काफ़ी मजदूर भारतीय नागरिक काम करते हैं और उन मजदूरों को नियम नहीं जानकारी रहती है तो उनके साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ जाती है। तो अगर आप भी दुबई में रहते हैं तो आप लोगों को ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है और इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिलेगी और कुछ बड़ी अपडेट है जो भारत से निकल के आ रही है कि भारत में आप लोग जानते हैं कि बिहार चुनाव को लेकर इस समय जो विषय का चर्चा बना है कि किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी या तो नीतीश की सरकार जैसे कि तेजस्वी की सरकार बनेगी। इसी को लेकर बिहार में एक बहुत ही बड़ा विषय का चर्चा है और चर्चे के साथ साथ देखा जाता है कि इस विषय में अगर आप जानोगे तो सोच में पड़ जाओगे कि क्या इसे में बीजेपी जो है बहुमत से सरकार कैसे बना सकती है। तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई में जो मजदूर काम करते हैं, देखा जाता है कि अगर आप काइटेशन लाइन के काम करते हैं जैसे कि बिल्डिंग या तो रोड निर्माण में काम करते हैं और काम करने के दौरान पर अगर आपको जो कंपनी है सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कराती है, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर ऐसी जगह पर अगर आप काम करते हैं या बिल्डिंग निर्माण में या तो रोड निर्माण में आप काम करते हैं तो वहाँ पर कहा जाता था और बताया भी गया है कि हर कंपनी जो है सेफ्टी प्रोवाइड कराती थी। जैसे कि आपका जूता हो गया, आपका ड्रेस हो गया, आपका हेलमेट हो गया। लेकिन इन दिनों कहा जाता है कि कुछ ऐसी कंपनी हैं जो काफ़ी बड़ा लापरवाही करती हैं और लापरवाही के साथ साथ ये भी कहती हैं कि वर्करों को कि आपकी जो सैलरी है आप अपने ही सैलरी से अपना ड्रेस, अपना सेफ्टी जो है इसे खरीदें। हालांकि कहा जाता है कि दुबई में जो मजदूर काम कर रहे हैं अगर वो अपनी सैलरी में से अपना ये सेफ्टी खरीदेंगे तो उनकी सैलरी में से क्या फ़ायदा होगा और उनको बाहर आके कमाने से क्या फ़ायदा होगा। ऐसे में काफ़ी वर्करों का सवाल रहता है और सवाल के साथ साथ इन दौरान पर दुबई हुकूमत की तरफ से जैसे कि दुबई की जो लेबर कोर्ट है वहाँ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है कि अगर किसी वर्कर के साथ कंपनी अगर बेसलूकी करती है या तो उसके साथ गलत व्यवहार करती है तो इसकी शिकायत आप मोहरे में बेधड़क कर सकते हैं। फिर मोहरा कंपनी के ऊपर एक्शन लेकर और जो आपकी परेशानी है उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देगा। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है कि काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम दुबई के लिए भारत या पाकिस्तान या बांग्लादेश से विजिट वीज़ा लेकर जा रहे हैं और क्या विजिट वीज़ा पर हमारी नौकरी वहां पर या हमारी जॉब वहां पर सेटलमेंट हो सकता है। ऐसे में दोस्तों इस सवाल का जवाब है कि अगर देखा जाता है कि अगर आप विजिट वीज़ा ही लेकर जाते हैं, अगर आपका कोई चाहने वाला या तो आपका कोई फ्रेंड या तो आपका कोई दोस्त अगर दुबई में ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है वहाँ पर है, अगर आपको बोला कि विजिट वीज़ा लेकर आ जाओ हम यहाँ पर सेटलमेंट कर देंगे तो आप बहुत ही आसानी से और बेधड़क आप दुबई के लिए विजिट कर सकते हैं। अगर ऐसे एजेंट की के कहने पर अगर आप विजिट वीज़ा लेकर जाते हैं, अगर बोलते हैं कि वहाँ पर हम कंपनी में आपका जॉब सेटलमेंट करा देंगे तो ऐसे में दोस्तों आप लोग सोच समझ के ही आइए, क्योंकि विजिट वीज़ा लेकर दुबई में काम पाना और काम ढूंढना और काम जैसे जॉब आपका सेटलमेंट हो पाना नामुमकिन हो जाता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव से निकल के आ रहा है कि बिहार में एक चुनाव का एक विषय का चर्चा बना हुआ है। जैसे कि कहा जाता है कि हमारी पार्टी के अभी तक 4 से 5 विधायकों की जीत तो बहुत ही बड़ी जीत देखी गई है। जैसे कि कहा गया है कि इसमें केसारी लाल जो वहाँ छपरा से लड़ रहे थे विधानसभा से छपरा के, वहाँ से उनको बताया गया है कि पहले दिखाया जा रहा था कि आगे चल रहे हैं लेकिन एक ही बार उनको तो देखा जाता है कि पीछे कर दिया गया है और 7,000 तकरीबन वोटों से उनको वहां से हराया गया है। ऐसे में दोस्तों देखा गया है कि बिहार की जनता जो है इस बात को लेकर काफी बड़ी कंफ्यूज है
कि बिहार में सरकार बदलने वाली थी, लेकिन अब देखा जाता है कि बिहार में फिर से ही बीजेपी सरकार आते हुए दिख रही है। इसी को लेकर बिहार की जनता और बिहार की जो युवक है उसमें काफ़ी बड़ी नाराज़गी चल रही है, और नाराज़गी के साथ साथ कुछ लोग का कहना है कि जैसे कि लालू की सरकार में कुछ ऐसे जंगल राज चल रहे थे। काफ़ी लोगों का अलग अलग तरीके से कहना रहता है, क्योंकि जो विपक्ष पार्टी के लोग रहते हैं तो उनकी ही बुराई करते हैं, जो उनकी पार्टी के रहते हैं वो दूसरी ही पार्टी की बुराई करते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाता है कि चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है अब जो खबरें दिखाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं, ऐसे में देखा गया है कि खबरों की उम्मीद से और कहा भी जाता है कि बिहार में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनती हुई दिख रही है। इसी बात को लेकर बताया गया है कि 18 नवंबर की इसका शपथ जो ग्रहण होगा, और उसी के साथ में देखा जाता है कि कौन सी सरकार किसकी बनती है। 100% बताया गया है कि बीजेपी ही तो सरकार होगी, और आने वाले दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट हो और आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद।